पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या सुन लिया है आप लोगों ने कि शिष्ट कौन है? जो वेदों को प्रमाण मानता। पहले पूछा था कि किसकी क्रिया सफल है, तो जो आचारवान है और शिष्ट है उसका किया हुआ कुछ भी कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। और जो आचारवान और शिष्ट नहीं है तो बहिर्मुखता के कारण, चंचलता के कारण से उसके समस्त कार्य क्या होते, अधूरे रह जाते हैं और फलदायी नहीं होते हैं। इसलिए और फिर पूछा है शिष्ट कौन? जो वेद को प्रमाण मानता है। इसको प्रमाण मानता है, वेद को ही प्रमाण मानने वाला है। और कौन मरा हुआ है? जो क्रिया भ्रष्ट है, जो अपने कर्तव्य से च्युत हो गया, पतित हो गया, तो उसको क्या कहा है कि वह तो जीवित ही मरा हुआ है। तो ये आप लोग श्रवण कर आए हैं। आज आप लोग 51वां श्लोक देखिए। को धन्यः सन्न्यासी को मान्यः पंडितः साधु कः सेव्यो यो दाता को दाता योर्थि तृप्तिमातनुते। कः धन्यः सन्न्यासी कः मान्यः पंडितः साधु कः सेव्यः यः दाता कः दाता यः अर्थि तृप्तिम आतनुते। कः धन्य? धन्य कौन है? क्या पूछ रहे? किसका मनुष्य जन्म लेकर के किसका जीवन धन्य है? किसका मनुष्य शरीर पाना धन्य हो गया? किसका? जिसने संसार में बहुत पद पदार्थ प्रतिष्ठा प्रसिद्धि इनका अर्जन किया, वो धन्य है क्या? वो धन्य है क्या? धन्य कौन? तो कहते हैं सन्यासी। कौन धन्य है? सन्यासी। सन्यासी का मतलब जिसका समस्त राग गलित हो गया। सन्यासी का मतलब क्या है ना? समस्त दृश्य का, द्वैत का राग जिसका गलित हो गया है तो वह धन्य है। सन्यासी से और अन्य अर्थ नहीं ले लेंगे कि केवल एक सन्यासी जो आश्रम है, यदि
जैसे सन्यासी है, मान लीजिए जो विविधसु सन्यासी है, जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो धन्य नहीं है। धन्य कौन है? जिसका समस्त राग गलित हो गया और जो सत्य में प्रतिष्ठित हो। समझ आया? सन्यासी का मतलब क्या है? जिसका समस्त राग गलित हो गया, द्वैत में, दृश्य में जो राग है, और जो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया। सत्य क्या? अपनी आत्मा जो अविनाशी है, अक्षर है, अव्यय है, ऐसा जो साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित है, विराजमान है, वही सन्यासी। यदि निष्ठा संसार में बनी हुई है तो वो सन्यासी नहीं हुआ, चाहे वो पद पदार्थ को लेकर के हो और चाहे प्रसिद्धि यश आदि को लेकर के हो। क्योंकि बारंबार आप सुन रहे हैं ना कि मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी, ये जिसकी द्वैत में निष्ठा नहीं रही वो सन्यासी। अद्वैत में जिसकी निष्ठा, भागवत में आया है ना कि परः स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति गर्हति स यासु भ्रंसते स्वार्थात् असत्याभिनिवेशतः। क्या बोला है? दूसरे के जो स्वभाव है, गुण है, कर्म है, न उनकी प्रशंसा करे न उनकी निंदा करे। क्योंकि प्रशंसा के लिए भी द्वैत को सत्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा और निंदा के लिए भी द्वैत को सत्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या सत्य हो गया? द्वैत सत्य हो गया। तो जिसके लिए द्वैत सत्य है, इसका मतलब अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं है। तो अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं है तो वो कृतकृत्य नहीं। इसलिए संसार का जो विशेष चिंतन नहीं करता है, जैसा हो रहा है, जैसा हो जाता है, जैसा हो जाए वैसा ही ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसा आग्रह, ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए। संसारी की साधक की बात अलग है, संसारी की बात अलग है। संसारी चाहता है ये ही हो और साधक भी क्या चाहता है? ये ही हो, क्योंकि इसके राग का त्याग करना है। क्या करना है? राग का त्याग करना है। अपना जो मन और इंद्रिया इनमें फैली हुई है उनको समेटना है, उनका राग चित्त में बना हुआ है। इसलिए साधक का प्रयास क्या होता है? त्याग में। संसारी का प्रयास होता है राग, और ज्ञानी का जो प्रयास है न राग में और न त्याग में, क्योंकि उसके लिए ये सत्य ही नहीं है। तो मिथ्या का, स्वप्न का क्या तो राग और क्या त्याग। तो द्वैत में निष्ठा न होने से, क्योंकि अद्वैत में निष्ठ होना ही तो सन्यास है ना। तो इसलिए सन्यासी धन्य है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा का परित्याग कर दिया। तीनों ऐष्णाएं क्या है? प्रबल है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। लोकेष्णा तो बहुत ज्यादा मीठी है, नहीं है? हाँ, लोकेष्णा तो बहुत ही ज्यादा मीठी है। सबको क्या लगती है? प्रिय लगती है ना। हाँ, प्रशंसा, बड़ाई कैसी लगती है? मीठी लगती है। तो इससे निकलना कठिन होता है। तो सन्यासी ही धन्य है, क्योंकि जगत में सत्यत्व बुद्धि गलित हो गई।
देह में आत्म बुद्धि गलित हो गई, जीव भाव गलित हो गया, और जो ब्रह्म भाव में विराजमान है वही क्या है, वही सन्यासी है। तो उससे कौन धन्य हो सकता है, उससे अधिक कोई धन्य है? जो ब्रह्म रूप हो गया, परमात्मा रूप हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म रूप हो गया तो वह तो धन्य ही, कृतकृत्य है। अर्थात दो है, देखो, एक तो लक्ष्य को पा गया और एक लक्ष्य को पाना चाहता है, दोनों ही धन्य है। एक तो लक्ष्य को पा गया है तो उसको बोलते विद्वत सन्यासी। क्या बोलते हैं? विद्वत सन्यासी। और एक जो है लक्ष्य को पाना चाहता है, लक्ष्य की ओर जो निरंतर बढ़ रहा है, और लक्ष्य जिसका एक ही है, तत्वनिष्ठा, तो उसको क्या बोलते हैं? विविधसु सन्यासी। क्या बोलते हैं? जानने के लिए, तत्व को जानने के लिए जिसने सन्यास लिया वो विविधसु सन्यासी, और तत्व को जो जान चुका है वो विद्वत सन्यासी। तो दो सन्यास हुए ना। तो दोनों ही धन्य हैं। एक तो धन्य है ही, लेकिन दूसरे को भी इसलिए धन्य कहा जाता है क्योंकि उस पथ पर जो चल पड़ा, तो निश्चित रूप से पहुंचेगा ना। न पहुंचने का कोई कारण नहीं है। न पहुंचने का कारण केवल क्या है? स्वयं का राग, स्वयं की बहिर्मुखता, स्वयं का आलस्य, स्वयं का प्रमाद, स्वयं का अविवेक। लक्ष्य की ओर न पहुंचने का कारण और कुछ कोई प्रतिबंधक नहीं है। वैसे तो कहा जाता है ना कि देवता लोग क्या करते हैं, जो भी परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलता है देवता लोग विघ्न करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो देवता कौन है? ये जो इंद्रिया है यही देवता है। देवता कौन है? ये द्योतनाथ देवा, जो दूसरों को प्रकाशित करे वो क्या है? देव है। तो ये जो इंद्रिया है ये विषयों को क्या करती है? प्रकाशित करती है। इसलिए इंद्रियों को क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। तो इंद्रिया क्या करती है? विघ्न डालती है ना। जो इंद्रिया है, क्योंकि इंद्रियों में विषयों का राग बना हुआ है, इस कारण से जो पथ पर चलता है आत्म कल्याण के पथ पर, तो ये इस तरह इंद्रिया विघ्न उपस्थित करती है। ऐसा नहीं कि देवता बैठे हैं और देवता लोग क्या करें? सभा लगाए भाई, ये तो क्या है, मुक्ति की ओर चल पड़ा है, अब क्या करो, हैं? विघ्न डालो। यदि इसका कल्याण हो गया तो ऐसे तो हमारा सारा उजड़ जाएगा, हमारी सारी खेती, सारा महल उजड़ जाएगा। ऐसा नहीं। ये तो कल्पना मात्र है। क्योंकि कोई सन्मार्ग पर चल रहा है तो जितने भी सज्जन होंगे सबके सब क्या करेंगे? विघ्न डालेंगे या सहायता करेंगे? सहायता ही करेंगे ना। और विघ्न कौन डाल सकता है? वो भी दुर्जन ही। और वास्तव में विघ्न वो नहीं डालते, अपना ही प्रारब्ध, अपने ही पाप उसके माध्यम से विघ्न रूप में उपस्थित हो रहे। कौन? अपने ही पाप। वो तो हमारे पाप का भोग में क्या बना है? निमित्त मात्र बना। वो जो दुष्ट है, दुर्जन है, वो क्या बना है? हमारे कर्म भोग में निमित्त मात्र है। वास्तव में विघ्न कौन है? विघ्न अपने ही पाप विघ्न रूप से उपस्थित हो जाते विघ्न। और अपना ही जो सत्कर्म है वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं।
उसमें भी जो सज्जन लोग हैं वो निमित्त बन जाते हैं। तो वास्तव में स्वयं ही अपना क्या हुआ, स्वयं ही अपना भाग्य विधाता हुआ। चाहे अपने लिए विघ्न उपस्थित करे और चाहे अपने लिए निर्विघ्नता को आमंत्रित करे, स्वयं ही है, सब कुछ स्वयं ही है। दूसरे के मार्ग में ना आप विघ्न डाल सकते और न दूसरे के मार्ग से विघ्न हटा सकते। हाँ, जो सहायक बन सकते हैं, लेकिन वो भी क्या होगा, वो भी उसके प्रारब्ध, उसके पुण्य से ही। पुण्य उदय हुए तभी कौन मिले, तभी तो संत मिले, तभी सदगुरु मिले, जब क्या हुए, पुण्य उदय हुए। और जब पुण्य उदय नहीं होते तो चाहते हुए भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सन्यासी ही धन्य। कौन धन्य हुआ जी, जो बहुत संपन्न है वो धन्य हुआ, या जो बहुत राजा महाराजा है वो धन्य हुआ क्या? धन्य कौन है? जिसकी इतनी बड़ी सेना है, इतने लोग आज्ञा पालन करने वाले हैं, वो धन्य है। धन्य वही है जो सन्यासी, द्वैत के समस्त राग का त्याग करके और सत्यत्व बुद्धि का त्याग करके अद्वैत भाव में जो प्रतिष्ठित है, वही सन्यासी है, वही धन्य है। उसके लिए कहा था ना, क्या कहा था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेना, अपार संविद सुख सागरेस्मिन्, लीने परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। कुलम पवित्रम, क्या हो गया, कुल पवित्र। जननी कृतार्थः, और जो जन्मदात्री माता है वो भी क्या हो गई, कृतार्थ। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, और उसके द्वारा क्या हो गई, ये भूमि भी क्या हो गई, पवित्र हो गई। किसके द्वारा, तो कहते अपार संविद सुख सागरेस्मिन्, जो अपार है, जो संविद रूप है, ऐसे इस ब्रह्म में, लीने परे ब्रह्मणि, उस पर ब्रह्म में जिसका चित्त लीना, लीने परे ब्रह्मणि यस्य चेतः, पर ब्रह्म में जिसका चित्त लीन हो गया, तो उसके द्वारा क्या क्या हो गया, कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई, और वसुंधरा पवित्र हो गई है। क्योंकि उसके द्वारा सुगंध ही, सुगंध का क्या होता है, प्रसार होता है, सुगंध का ही। क्यों? क्योंकि उतना शीतलता, उतनी शांति, उतनी निर्भयता और निश्चिंतता, उतनी उपरामता और उतनी सहजता। अन्यथा क्या रहता है, चंचलता, उतावलापन, बहिर्मुखता, विक्षेप, ये ना। लेकिन क्या रहती है, उपरामता और उतनी ही सहजता, सरलता। तो उसके द्वारा सब धन्य हो गया है, इसी कारण से वो धन्य है। स्पष्ट हो गया। फिर पूछते, को मान्यः पंडितः साधु, सम्मान के योग्य कौन है जी? क्या पूछे, सम्मान के योग्य कौन है? तो कह दिया है पंडितः साधु। पंडित बताया था ना, इसको बोलते हैं पंडित। पंडा माने आत्म विषयणी बुद्धि, जिसकी बुद्धि निरंतर
आत्म विचार में लगी हुई है, ऐसी बुद्धि को कहते पंडा। और ऐसी बुद्धि वाला जो होता है उसको कहते पंडित। समझ आए? जो निरंतर आत्म विचार में, ब्रह्म विचार में लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? पंडित। उसको पंडित कहेंगे। ऐसा जो पंडित है, साधु है, वह क्या है? वह मान्य है, वह पूजनीय है, सम्मान के योग्य है। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत विशुद्ध है ना, पवित्र है ना, राग नहीं है। तो राग न होने के कारण से उससे अधिक निश्चल, निष्कपट, निर्मल, विशुद्ध कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि राग और स्वार्थ से ही तो मलिनता आती है। मलिनता कहाँ से आई? राग और स्वार्थ से क्या आती है? मलिनता आती है। राग और स्वार्थ नहीं है तो फिर सब कुछ क्या है? सब कुछ आनंद ही आनंद है। जहां राग हो गया, जहां स्वार्थ हो गया, वहां पर क्या आ जाएगी? मलिनता आ जाएगी। लेकिन इसका तो क्या हो गया? राग गलित है। तो राग न होने से स्वार्थ, लोभ, मोह की संभावना है क्या? कोई संभावना नहीं है। तो इससे अधिक पवित्र और निर्मल कुछ और हो सकता है क्या? इसी कारण से ऐसे जो संत जन हैं वे क्या है? मान्य, सम्मान के योग्य है, पूजा के योग्य। स्पष्ट हो गया? आगे देखो फिर क्या पूछा है। कः सेव्यः यो दाता, कौन सेवा के योग्य, किसका सेवन करना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए? तो कहते हैं यह दाता, जो देने वाला, जिसका क्या हो? देने का भाव निरंतर, उसकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। समझ आए? वही सेवा के योग्य, मतलब बात तो एक ही है। सेवा के योग्य कहो या सम्मान के योग्य कहो, बात तो एक ही है। इसको फिर और अधिक महिमा बढ़ाने के लिए अलग से पूछ लिया है कि कौन सेवा के योग्य है? जो दाता है, देता है। क्या देता है? धन को देना, ये तो साधारण बात है। देना क्या है? अभय दान देना। क्या देना? ज्ञान का दान देना, अभय का दान देना, ये सबसे बड़ा दान बताया है ना। बोला है ना कि अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम अन्नेना क्षणिका तृप्तिर यावत जीवम तु विद्याया। अन्नदान को बहुत बड़ा दान माना गया। अन्नदान बड़ा दान है ना। किनके लिए? जो छके हुए हैं उनको, या जो भूखे हैं उनको, है जी? हाँ, भूखों को भोजन कराना, ये क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, ये क्या है? ये बड़े दान है, महादान कहे गए। अन्नदान में जल भी आ गया है। आप लोग बड़े चालाक हो। कोई कहे कि मेरे को प्यास लगे, कहने मैं तो अन्न दूंगा। क्यों? वो बड़ा दान है। कहीं मेरे को पानी चाहिए भाई, रोटी नहीं चाहिए, कहने रोटी खाओ। ऐसे भी देखे नहीं देखे आप लोगों ने? नहीं देखे? ऐसे भी लोग मिलेंगे हैं? कहने पानी नहीं भाई। क्यों? बड़ा दान किसको बताया है? अन्न को बताया। अन्न खा ले जितना खाना है, भोजन कर ले, पानी नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे भी होते हैं स्थूल बुद्धि। तो अन्न और जल एक ही बात है। तो बड़ा दान बताया है, अन्नदान, महादान। लेकिन विद्यादान तो और भी अधिक बढ़ करके। क्यों? कहते अन्नेना क्षणिका तृप्ति,
अन्न के द्वारा तो क्या होगी, लेकिन यावत जीवम तु विद्याया, और विद्या के द्वारा जब तक जीवित रहेगा तब तक, और जब तक जीवित रहेगा तब तक ही नहीं, संस्कार रूप से ये चित्त में बनी रहेगी जन्म जन्मांतरों तक, संस्कार रूप से बनी रहती है ना। ये जो विद्या है ये कभी भी, संस्कार विद्या ये कभी क्या होते हैं, नष्ट, बीज नाश नहीं होता, बीज नाश नहीं होता। यही तो गीता जी में बताया ना कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन पूछता है ना कि कोई लगा हुआ है कल्याण के मार्ग पर, है उपासना में लगा हुआ है और उसको पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई, इसी बीच उसका देहांत तो हो गया, तो क्या उसका किया धरा सब नष्ट हो जाएगा क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने जीवन में जो कुछ भी कल्याण सत्कर्म शुभ कर्म किए हैं उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। बता दिया है उसके लिए, योग भ्रष्ट बोला है। क्या बोला है उसके लिए? योग भ्रष्ट होता है और पहले उत्तम लोकों में अपने पुण्यों का क्या करता है, भोग करता है, और उसके पश्चात फिर किसी सदगृहस्थ के यहाँ पर जन्म लेता है, और या फिर किसी योगी के यहाँ पर। दो प्रकार के योग भ्रष्ट बताए थे ना, हैं? दो प्रकार के योग भ्रष्ट है। एक तो जैसे महात्मा बुद्ध जैसे जो राजा के यहाँ जन्म लिया, और एक है अष्टावक्र जैसे जिन्होंने किसके यहाँ जन्म लिया, गरीब के यहाँ जन्म लिया। दो तरह के हो ना, एक तो क्या हुआ धनी के यहाँ और एक निर्धन के यहाँ। इनमें भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है? निर्धन के यहाँ जिसका जन्म हुआ है वो ज्यादा श्रेष्ठ। धनी के यहाँ जिसका जन्म हुआ है वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उनको तो बाद में अकल आएगी। उनको क्या आएगी? उनको समय लगेगा। और ये क्या होंगे? ये बचपन से, सुखदेव आदि जैसे योग भ्रष्ट है, ये क्या होंगे? बचपन से ही हो जाएंगे, और उनको थोड़ा समय लगेगा संसार को समझने में, है? उसकी दुख रूपता का अनुभव करने में समय लगेगा। तो इस तरह से गीता में विचार किया है। चलो वो वहीं का प्रसंग है। तो यहाँ पर तो वही है कि जो दाता है देने का भाव है, और सबसे बड़ा दान विद्या दान या ज्ञान दान को या अभय दान को। अभय सर्वम सर्वेषां दानम अभय प्रदानम, ऐसे भी बताया था ना। अभय दान ही सबसे प्रधान दान है। अभय दे देना, किसी को डराना नहीं, किसी को डराना नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाना, सबको क्या कर देना? अभय दान, अभय। इसी के लिए कहा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरः त्यागः। जब चित्त में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो उसके चित्त में किसी के प्रति राग, वो वैर नहीं है। तो इस कारण से औरों के चित्त में भी उसके प्रति वैर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? जो किसी से वैर नहीं करता है कोई उससे वैर करेगा क्या? आप कई बार सोचते होंगे कि वैर तो मैंने किया उससे, ये क्यों मेरे से वैर कर रहा है? ऐसा होता है ना, मैंने तो वैर उससे किया, अब वो आपको वैर तो मिलना है, अब वो उधर से नहीं मिल पा रहा है तो इधर से मिल रहा है, वो घूम करके लौट करके, लेकिन आएगा तो आपके पास ही ना। जो भी आप देंगे वो क्या होगा? सीधे नहीं आएगा तो क्या आएगा? लौट करके आएगा। जैसे आप अपने माता पिता का सत्कार करें तो वो सत्कार सम्मान आपको अपनी संतान से मिलता है ना, मिल रहा है ना, या समाज से मिल रहा है ना।
हैं? और वैसे ही उनका आप अभेद ना करें, वो भी क्या है, माता पिता से सीधे नहीं मिलेगी आपको, तो किससे मिलेगी? संतान से मिल रहा है ना। तो जैसा भी जो किया हुआ है वो सीधे आए या घूम करके आए, लेकिन आएगा आपके पास जरूर, कैसे भी आए आएगा ही। तो वैसे ही जो भी है ये सत्कार आदि, ये सब घूम फिर करके आने हैं ना, लौट करके आने हैं। हाँ, तो इसलिए आप किसी से, सबको यदि आपने अभय दान दिया हुआ है तो आप सब जगह अभय रहते, कोई भी आपसे वैर नहीं करता। और आप मान लीजिए कुत्ते से वैर करते हैं और फिर आप क्या पाते कि बिल्ली आपसे क्यों वैर कर रही है, हैं? तो कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, जो आपने दिया है वो कहीं ना कहीं से लौटेगा आपको, कहीं ना कहीं से मिलेगा। सम्मान किया है तो सम्मान लौट आता है, अपमान किया है तो अपमान लौट आता है। जो स्वयं से के पास से गया वही स्वयं के पास वापस लौट के आता है। इस बात को स्मरण रखना चाहिए, इसलिए सबको अभय दान दे। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। सर्वभूतेभ्यो अभयं ददामि एतद् मम व्रतम। क्या कहते हैं? मेरा ये व्रत है। श्री राम कहते हैं मेरा ये व्रत है, मेरा ये निश्चय। क्या? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, समस्त भूतों को मैं क्या दूंगा? अभय दूंगा। समस्त, किसी को भी भय नहीं दूंगा। फिर आप ये कहेंगे जी फिर उनसे दुष्ट लोग क्यों डरते हैं? वो राम से डरते या अपने करनी से डरते हैं? अपने कर्म से डर रहे हैं ना। अब चोर डरता है, एक सिपाही जा रहा है, एक राजा है, राजा। अब राजा से चोर डरता है, राजा थोड़ा डरा रहा है किसी को? क्यों डर रहा है? वो चोर है इसलिए उसने उसके कर्म से डर रहा है ना। वो किसलिए डर रहा है? राजा डर रहा है। अब माता पिता है, एक बालक डरता नहीं, दूसरा बालक डर रहा है। क्यों डर रहा है? उसने कुछ गलती की है इसलिए तो डर रहा है ना। डरता कौन है? जिसने कुछ गलती की है तो अपने ही कर्मों से डर लगता है, और अपने ही कर्मों से क्या है? अभय रहता है। अपने ही कर्मों से अभय रहता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जैसे श्री राम कह रहे हैं कि मैं तो सबको क्या दे रहा हूं? अभयम ददामी, अभय ही देता हूं, किसी को भी भय मैं नहीं देता हूं। एतद मम व्रतम, ये मेरा व्रत है। तो ऐसा जो दाता है, जो सबको अभय देता है, वही सेवनीय है। जिसके लिए पीछे भी आपने सुना था ना, और गीता जी का भी हमने बताया था क्या? यस्मा नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते चया, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यासा च मे प्रिय। यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिसके द्वारा लोक में कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। लोकात् न या उद्विजते, और जो अन्य जीवों के द्वारा स्वयं उद्विग्न नहीं होता है, तो वही सेव्य है। वही क्या है? वही सेवा के योग्य, वही पूजा के योग्य है। तो यहाँ उत्तर दिया है दाता। दाता जो है वो सबसे बड़ा दाता कौन? अभय जो देव है, सबसे बड़ा दाता कौन है? अभय देव है। और कौन दे सकता है?
जिसके लिए सब जीव अपनी आत्मा ही हो गए। इसके लिए क्या हो गए हैं? सबके सब जीव अपनी आत्मा ही हो गए हैं। तो वो क्या है? सबको अभय उसने दे दिया, अपनी आत्मा हो गए ना। और जो दूसरा मानेगा तो वो क्या देगा? वो तो भय देगा। क्यों? स्वयं अनुकूल की चाह करेगा, क्या करेगा? और प्रतिकूल से दूरी बनाएगा, तो हो जाएगा ना राग द्वेष, राग द्वेष हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो दाता नहीं हुआ। तो दाता वही है अभय का, जिसके लिए सब कोई अपनी आत्मा ही हो गए हैं, वही सेव्य है। अब आगे पूछ भी रहे हैं, कहा दाता, दाता कौन है जी? तो यह अर्थी तृप्तिम आतनुते, जो मांगने वाला है उसको जो तृप्त कर देवे, वही क्या है? वही दाता। वही क्या है? वही दाता, जो याचक की क्या करे? तृप्ति करे। तो याचक कौन है? अब धन आदि की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर पूर्णता को पाने की चाह, यही क्या है? यही वास्तव में याचना है ना। तो जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु को जो तृप्त कर दे, संतुष्ट कर दे, वही दाता। ज्ञान के द्वारा उसकी सारी प्यास को जो मिटा दे, वही क्या हुआ? वही दाता। क्योंकि सबसे बड़ी प्यास किसकी है? ज्ञान की प्यास है ना। ज्ञान की प्यास। आप देख रहे हैं ना श्री राम की स्थिति। योग वशिष्ठ में क्या देखा है? श्री राम कहते हैं, जब तक मेरा ये अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक न खाऊंगा, न पीऊंगा, न स्नान करूंगा, ना और संध्या वंदन आदि करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। इतनी तीव्र प्यास है कि मेरा समाधान होवे, मेरी शंका होगा। और सबसे बड़ी शंका उनकी क्या है? कि संसार कैसे उठ खड़ा हुआ? संसार किसने बनाया? क्यों बनाया? किस लिए बनाया? कब बनाया? है? नहीं समस्या है ये। संसार अपने आप में क्या है? समस्या, संकट। किसके लिए? साधक के। संसारी के लिए नहीं है। संसारी की बात ही, और ज्ञानी के लिए भी नहीं है। ये संसार संसारी के लिए भी दुख रूप नहीं, और ज्ञानी के लिए भी दुख रूप नहीं। किसके लिए दुख रूप है? और साधक के लिए दुख रूप होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक राग गलित नहीं होगा तब तक ज्ञान ठहरेगा नहीं, ज्ञान नहीं ठहरेगा। तो साधक के लिए तो ये क्या होना चाहिए? दुख रूप होना ही चाहिए। लेकिन ज्ञानी के लिए दुख रूप नहीं है। ज्ञानी के लिए तो क्या हो जाता है? ये आनंद वन कहा है ना इसको, क्या बोला है? नंदन वन बताया ना सखी। नंदति नंदति नंदत्येव, वो तो क्या रहता है? आनंद में ही। और संसारी को तो कुछ पता ही नहीं है। कहा है ना, या तो पूर्ण अज्ञानी सुखी है या पूर्ण ज्ञानी सुखी है। सुखी कौन है? या तो पूर्ण अज्ञानी और या फिर अब बीच वाले रह गए। और वो ही शास्त्र श्रवण के अधिकारी है। बताया ना योग वशिष्ठ में बताया कि कौन सुनना चाहिए शास्त्र? जो न तो पूर्ण अज्ञानी है। पूर्ण अज्ञानी सुनेगा तो उसको क्या पता लगेगा? और पूर्ण ज्ञानी वो किस लिए सुने? पूर्ण ज्ञानी किस लिए सुनेगा? और पूर्ण अज्ञानी सुनने का उसको पता ही क्या लगेगा?
नात्यंतमज्ञः न तज्ञः, जो न तो पूरा अज्ञानी ही है न पूरा ज्ञानी ही है, ऐसा जो बीच वाला है उसके लिए ही सब कुछ। सब कुछ किसके लिए है? बीच वाले के लिए। हाँ, तो इसलिए जैसे श्री राम का देख रहे ना कितने दुखी है, क्योंकि वैराग्य है, उनको प्यास है। तो ऐसी जो प्यास है, जिज्ञासा है, उसको जो क्या करे, उसको संतुष्ट कर दे, उसकी प्यास बुझा दे, वही क्या है? वही दाता। वही दाता है। अर्थी तृप्तिम आतनुते, जो अर्थी की, चाहने वाले की, याचक की क्या करें? तृप्ति को कर देवे, वही दाता है। तो सबसे बड़ा दाता तो ज्ञान दाता कहो, अभय दाता, सबसे बड़ा दान है ज्ञान का। ठीक है, चलो अब आगे देख लीजिए, नहीं तो यहीं पर घूमते रह जाएंगे। किम भाग्यम देहवताम आरोग्यम कह फली कृषि कृत, कश्चन पापम जपता कह पूर्णो यः प्रजावान स्यात्। किम भाग्यम देहवताम आरोग्यम कह फली कृषि कृत, कश्चन पापम जपतः कह पूर्णः यः प्रजावान स्यात्। किम भाग्यम देहवताम, देहधारी के लिए सबसे पहला भाग्य क्या है? पहला जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला भाग्य क्या है देहधारी के लिए? क्या है? आरोग्यम, शरीर का रोग रहित रहना। जब शरीर में रोग हो जाए ना, जैसे कल वो व्यक्ति आया तो क्या बोल रहा था कि बस हम तो यही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हो और हम क्या हो जाए, बस स्वस्थ हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये व्यक्ति, मन में सोच रहा था कि जब ये व्यक्ति स्वस्थ था ना, तब इसने अपने स्वस्थ होने को महत्व दिया। जब वो चीज हमारे पास होती है तब हम उसका सुख या स्वाद या आनंद नहीं अनुभव करते, और जब चली जाती है तब रोते हैं। नहीं, जैसे बहुत से व्यक्ति स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ होते हुए फिर भी बहुत दुखी है, फिर भी बहुत चिंतित है, बड़े परेशान है। क्यों? और वही व्यक्ति बीमार हो जाए ना तो फिर क्या चाहता है? पहले धन चाह रहा था, पद चाह रहा था, प्रसिद्धि चाह रहा था, नेतृत्व करना चाह रहा था ना। अब क्या हो गया? रोग हो गया। अब क्या चाहता है? क्या चाहता है? बस कैसे भी हो, अब धन चाहिए क्या, कि पद चाहिए क्या, और क्या नहीं, क्या चाहिए? और जब तेरे पास ये था तब तूने इसको महत्व दिया। बस यही होता है जब चला जाता है ना। ये तो होता है सबके साथ में, जब तक साथ रहते वो उससे परेशान परेशान परेशान, फिर जाता है कि भाई इतना तो बुरा नहीं था वो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है। चाहे नौकर चाकर को लेकर के हो या किसी को भी लेकर के हो, नहीं। हाँ, फिर कहते कि अरे उससे तो अच्छा, मतलब इससे तो अच्छा वही था, नहीं बोलते हैं? क्यों जी? और जब वो था तब महत्व नहीं जानते ना। ये व्यक्ति का स्वभाव है, वर्तमान में नहीं रहता है।
या तो भूत में पड़ा रहेगा या भविष्य में घूमता रहेगा, वर्तमान में नहीं रहेगा। वर्तमान में जो कुछ है वो सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सबसे अधिक आनंददायक है और उसमें संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए वर्तमान, और पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। लाभ क्या लेना? लाभ यही लेना है कि जो भी अपना कर्तव्य है उसको करना चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ करे। जो भी कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि मेरा राग गलित होवे, मेरा अज्ञान मिटे और मुझे अपनी पूर्णता का, ब्रह्म रूपता का बोध हो। यही तो कर्तव्य है ना। तो वर्तमान में करना चाहिए जो करना चाहिए, लेकिन स्वभाव है भूत में या भविष्य, मूढ़ता है। जो अपने पास साधन है, सुलभ है, वही क्या है? वर्तमान में वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, यहीं पर देखो, तो देहधारियों के लिए प्रथम भाग्य क्या है? सौभाग्य और आरोग्यम, शरीर का रोग रहित रहना। और आरोग्यम कह दिया है चित्त का भी। चित्त में भी क्या रहती है? चिंता, अवसाद, खिन्नता रहता है ना, तो वो भी आरोग्यता नहीं। आरोग्य रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी प्रसन्न रहे, ये क्या है? पहला भाग्य, सौभाग्य है जी। ये बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। कितने कितने जीव आप देखते हैं ना, बहुत छोटी आयु में, और कैसे कैसे रोग, अपाहिज है, मस्तिष्क का ही पूरा विकास नहीं हो पाता है। कितना कितना कष्ट है। कहने के लिए मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन बस केवल भोग के लिए ही मिला है। अपने कर्म का भोग ही तो भोग रहे हैं, बाकी कुछ कर तो नहीं पा रहे ना, कर नहीं सकते हैं। इसलिए आरोग्य होना ये बहुत सौभाग्य की, पुण्य की बात है। कहा फली कृषि कृत, कहते हैं जी फल कौन देने वाला है? बोलते ना अन्नदाता। क्या बोलते हैं? सबको जो जमीन से अन्न उगा करके सबका पेट भरता है, ऐसा जो कृषक है, किसान, वही फली है, फल देने वाला है। क्या करता है? जो सबके लिए, अपने लिए नहीं केवल, क्या करता है? सबके लिए जो अन्न उपजाता है, ऐसा जो कृषक है वही फली है, वही फल देने वाला। कश्यना पापम, किसको पाप नहीं लगते? कश्य पापम ना, किसको पाप नहीं होता है? जपता, जो निरंतर जप करता है। क्या करता रहता है? अब चित्त किस में लगा हुआ है? जप में लगा हुआ है, तो फिर पाप होगा क्या? फिर पाप होगा? जिसका चित्त स्वाध्याय में या जप में या ध्यान में लगा हुआ है, तो उसके द्वारा कुछ मलिन चिंतन न होने से पाप नहीं, या मलिन कर्म नहीं होंगे, मलिन विचार या मलिन कर्म नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा है जपता, जो निरंतर जप करता। निरंतर क्या करता है? निरंतर जप, हर समय जप में लगा हुआ है, ध्यान में या चिंतन विचार में लगा हुआ है,
या स्वाध्याय या सत्संग में लगा हुआ, ये सब जप में ही आ जाएगा। जप का मतलब क्या है? जप का मतलब तो यही है ना कि जो एक वृत्ति है वो वृत्ति निरंतर बनी रहे, भगवदाकार परमात्मा का चिंतन निरंतर बना रहे, उसी के लिए जप किया जाता है। शुभ नामों का जो पवित्र नाम है उनका जप किया जाता है। जो भी महापुरुष हैं, अभी जैसे नाम लिया व्यास जी, तो नाम लेते क्या हो गए? व्यास जी उपस्थित हो गए नहीं हो गए? मस्तिष्क में कौन उपस्थित हुए? है ना। और नाम लिया रावण, तो कौन उपस्थित हो गए? और नाम लिया राम, तो कौन उपस्थित हुआ? है ना। जिसका नाम लेंगे वही क्या हो जाता है? नाम के द्वारा नामी का ज्ञान होता है ना, तो वही चित्त में उपस्थित हो जाता है, मस्तिष्क में। इसलिए जितने भी ये पवित्र नाम हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनके नामों का स्मरण करने से, जप करने से उनकी स्मृति होती है, तो अपने अंदर क्या आती है? पवित्रता, निर्मलता आती है। इसलिए कहा है जो जप करता है उसको पाप का स्पर्श नहीं होता है। फिर पूछा है जी, कहा पूर्ण या प्रजावान स्यात्। यहाँ पर पूछा है पूर्ण कौन है, लेकिन यहाँ पर प्रज्ञावान आना चाहिए। प्रज्ञावान आना चाहिए, लेकिन प्रजावान लिखा हुआ है। अब दूसरे ग्रंथों में कहीं देखना चाहिए क्या लिखा है। सारे एक ही पुस्तक है क्या? ये अलग अलग भी है। प्रज्ञावान होना चाहिए। इसमें प्रा लगा है जी? इसमें प्रा लगा है नहीं, क्या लगा है? प्रजावान नहीं, प्रजावान है ना। पा में नीचे रा लगी है। नहीं, पा में रा भले लगी हो, लेकिन प्रजा एक तो होती प्रजा और एक है प्रज्ञा, जा का ज्ञा। तो प्रजावान तो हुआ पुत्रवान। पूर्ण कौन है कि पुत्रवान, तो ये लोक में लग जाएगा। लेकिन पुत्रवान होते हुए भी कौन पूर्ण होता है? प्रज्ञावान, जिसके पास क्या है? प्रज्ञा है, विवेकवती प्रज्ञा। रितम भरा प्रज्ञा। प्रज्ञा किसको बोलते हैं? रितम भरा। रितम माने जो सत्य है, सत्य ही जिसकी बुद्धि में भरा हो। दो सत्य होते हैं, एक लौकिक सत्य, एक वैदिक सत्य। तो जो लौकिक सत्य है उसको सत्य बोलते हैं केवल। हाँ भाई, क्या बोलते हैं? जो लौकिक सत्य उसको केवल सत्य बोलते हैं, और जो वैदिक सत्य होता है उसको बोलते हैं रित। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना प्रार्थना में, क्या बोलते हैं? ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। शांति मंत्र की प्रार्थना करते तो बोलते हैं ना। तो सत्यम का मतलब है लौकिक सत्य, और ऋतम का मतलब जो वैदिक सत्य है। तो वैदिक सत्य क्या है? वैदिक सत्य तो ब्रह्म ही है ना। वेदों के द्वारा जिसको सत्य रूप से स्वीकार किया है। लोक में तो बहुत कुछ सत्य है। लोक में तो क्या है? भूख लगी है, आप कहेगी जी हाँ भूख लगी है, तो ये सत्य हुआ ना। है कि ये क्या है? ये घड़ा है, ये सत्य है ना। ये क्या है? ये पुस्तक है, ये सत्य है ना। तो ये सब क्या है? व्यवहारिक सत्य कहो या लौकिक सत्य कहो। लेकिन जो वैदिक सत्य है वो क्या है? वो तो एक है, वो ब्रह्म परमात्मा शाश्वत। तो वैदिक सत्य एक है। तो ऋतम भरा प्रज्ञा का मतलब है, ऋतम माने जो सत्य, सत्य माने जो ब्रह्म।
ब्रह्म ही जिसकी बुद्धि में भरा हो, ऐसी बुद्धि को कहते प्रज्ञा। क्या कहेंगे? और ऐसी बुद्धि वाला जो है वही क्या है? वही पूर्ण है। पूर्ण तो वही हुआ ना। पूर्ण कौन है? जिसको पूर्ण का ज्ञान है। पूर्ण का ज्ञान जिसको है, पुरुष का ज्ञान जिसको है, वही पूर्ण है। परमात्मा का ज्ञान जिसको है वही पूर्ण है ना। बाकी संसार का ज्ञान हो तो पूर्ण नहीं हुआ ना, अपूर्ण ही। तो पूर्ण से यहाँ करना चाहिए कि यह प्रजावान नहीं, प्रज्ञावान मेरे हिसाब से। पर मैंने दूसरी पुस्तक में देखा नहीं है, दूसरी पुस्तक देखनी चाहिए। है गीता प्रेस की। अरोड़ा जी, आप तो कह रहे थे कि जी छपती है वहां पर भी। देखना ही क्या है, प्रजावान है क्या? यदि प्रजावान अर्थ लगाएंगे तो फिर सीमित हो जाएगा। है? कि संसार में भाई जिसके संतान हो गई तो एक तरह से क्या हो गया कि अब वो पूर्ण हो गया। अब तक क्या था? अधूरा था। संतान नहीं थी तो क्या था? अधूरा था लोक में। और संतान हो गई, अब वो पूरा कैसा होता है? लाठी खाने के लिए पूरा होता है। संतान से क्या खाता है? हैं? क्यों जी? लाठी खाएगा ना संतान से। कैसा पूरा हुआ? पहले वाला भी चैन नहीं रहता है। संतान हो गई है तब क्या होना चाहिए? निश्चिंत होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन कहीं के संतान होने से क्या हो गया? और बेचैनी बढ़ गई है, और बढ़ती ही है। मोह के कारण से, तृष्णा के कारण से क्या बढ़ेगी? जबकि होना तो क्या चाहिए कि अब भाई पुत्र योग्य हो गया, अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं। अब ये जाने इसका काम जाने, घटाए बढ़ाए जो करना हो करे। अब हमारा काम क्या है? आत्म कल्याण करना। अब यही काम रह गया ना। तो ऐसी निश्चिंतता तो आज आती नहीं है। चलो वो अर्थ हम कर ही नहीं रहे हैं, हम अर्थ कर रहे हैं पूर्ण वही है जो प्रज्ञावान है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विवेक है, जिसको बोध है, जिसको सत असत का बोध है, आत्मा का परमात्मा का बोध है, वही पूर्ण है। बाकी तो सबके सब अधूरे, बाकी सब अधूरे। कामना बनी रहती है, इसीलिए चाह बनी रहती है। पूर्णमदा बोलते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। उसका मतलब क्या है? जो निरुपाधिक ब्रह्म है वह क्या है? पूर्ण का मतलब लोग क्या समझते हैं? समाप्ति। समाप्ति थोड़ा कर रहे हैं। कई जगह मंगलाचरण करें और शुरू कैसे करते? अब जैसे हम तो करते ही है पूर्णमदा से शुरू। लोग समझते हैं कि शुरू करने से पहले ही क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया, समापन कर दिया। तो समापन के लिए नहीं है, पूर्णाहुति जैसे बोल देते हैं। तो पूर्ण का मतलब है पूर्णता, ब्रह्म परमात्मा। तो वो पूर्ण है। तो वो पूर्ण आदि में भी पूर्ण है, मध्य में भी पूर्ण है और अंत में भी पूर्ण है। एक रस है ना, पूर्ण है। अच्छा जी, समझ आ गया? क्या समझ आया? बंद करके नहीं लाते। तो जो प्रज्ञावान है वही पूर्ण है। स्पष्ट हो गया? और किसको पाप नहीं है? जो जप करता है निरंतर, जिसका चित्त जप में लगा हुआ है, उसको पाप नहीं है। और जिसको बोध है अपनी आत्मा का, परमात्मा का, वही वास्तव में पूर्ण है। और ये पूर्णता पाने के लिए ही वही धन्य है, वही कृतकृत्य है,
और वही मान्य है और वही सेव्य है। 3 प्रश्न किए थे ना पहले। का धन्य, कह मान्य, कह सेव्य, यह पूर्ण। समझ आया? धन्य कौन? जो पूर्ण है, सन्यासी। कौन मान्य है? जो पूर्ण है, साधु। कह सेव्य, जो पूर्ण है, ज्ञानी। तो सब जगह यही अर्थ लग जाएगा। तो वही धन्य है, वही मान्य है, वही सेव्य है जो पूर्ण का, जिसको बोध है, पूर्णता की प्राप्ति हो गई है, अपना जीवन सफल जिसने कर लिया है, जो संसार से तर गया है, मुक्त हो गया है। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल। पूर्णमदे